वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। हमने पिछले टॉपिक में किया था प्लेसेंटल सर्कुलेशंस। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ। ये हमारा प्लेसेंटल फंक्शन है और ये यूनिट जो चैप्टर जो हमारा ये प्लेसेंटा का ही है अभी तक। तो प्लेसेंटल फंक्शन के बारे में हम जानेंगे कि प्लेसेंटा जो होती है वो काम क्या क्या करती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि फीटोमैटरनल एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रिशंस ऑकर बाय द सेवरल मैकेनिज्म सच एज। तो इन्होंने बताया है कि फीटोमैटरनल का मतलब हो जाता है फीटस और माँ और बच्चे के बीच में जो हमारी गैस एक्सचेंज होती है, फिर न्यूट्रिशन जो वो एक्सचेंज होता है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म उसमें काम करते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन होना, किसी चीज का फैलना, फैसिलिटी डिफ्यूजन होना, अच्छी तरीके से मतलब इजीली किसी चीज का फैलना, और हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीजें जाती हैं वो सक्रिय रहना, बल्क फ्लो हो जाना। ठीक है, और हमारा पिनोसाइटिस्ट और हमारी लीकेज। तो ये बहुत सारे जो वर्क हैं वो रहते हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल्स में करेंगे तब पता चलेगा। तो ये हमारे बहुत सारे जो प्रोसेस रहते हैं जिनके द्वारा हमारा फीटोमैटरनल एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट होता है। फीटोमैटरनल फीटस और मदर के बीच में होने वाली चीजें। ठीक है, तो मेन फैक्टर्स ऑफ प्लेसेंटल ट्रांसफर्स। तो इसमें बताया है कि जो प्लेसेंटा के अंदर जो चीजें ट्रांसफर होती हैं तो वो मेन फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं। तो इसमें ट्रांसफर बताया गया है न्यूट्रिशन और मेटाबोलिट, जो हमारा मेटाबोलिट की जो चीजें होती हैं बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो जो भी हमारा न्यूट्रिशन है या मेटाबॉलिज्म की जो भी चीजें हैं तो वो हमारी माँ और बच्चे के बीच में ही होती है डेफिनेटली। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें क्या रहेंगे? रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी और न्यूट्रिटिव, यानी कि सांस लेना और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकालना। एक्सक्रेटरी जो एक्सक्रेटरीज के अंदर हमारे आते हैं न्यूट्रिटिव यानी कि पोषण। ठीक है, तो ये जो तीनों ही चीज होती है माँ और बच्चे के बीच में, ये हमारा फंक्शन चलता है, प्लेसेंटा के जरिए चीजें होती हैं। फिर हमारा एंडोक्राइन फंक्शन इन्होंने बताया। तो प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इन्होंने बताया कि जो प्लेसेंटा होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि एक ग्रंथि होती है और जो प्रोड्यूस करती है बोथ ऑफ द सेट्रॉइड ऑफ द पेप्टाइड्स हार्मोन्स। तो ये हमारी जो है दो हार्मोन का सेक्रेशन करती है, एक तो सेट्रॉइड्स का और एक करती है पेप्टाइड्स हार्मोन का। ठीक है, तो दो हार्मोन का सेक्रेशन ये करती है, क्यों करती है? टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये दो हार्मोन का सेक्रेशन करती है। क्यों? क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया बैरियर फंक्शन और हमारा नेक्स्ट बताया इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो ये हमारे बैरियर फंक्शन और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं हम डिटेल में करेंगे आगे। तो इसमें जो हमारा मैकेनिज्म की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रांसफर होते हैं हमारे सब्सटेंस जो है वो प्लेसेंटा के जरिए ही हमारे होते हैं। जो कंसंट्रेशन जो हमारी रहती है, बेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या रहती है? CO2 और O2, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो भी मैकेनिज्म जो होता है हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट और ट्रांसफर जो होते हैं हमारे सब्सटेंसेस वो उसमें सबसे जरूरी क्या रहता है प्लेसेंटा के अंदर? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रहती है। तो आगे देखते हैं। ये भाई प्लेसेंटल जो हमारा फंक्शन होता है उसमें हमारे देखे जाते हैं, जैसे बल्क फ्लो होता है, सॉल्वेंट दाग इसमें होता है। तो इसमें बल्क फ्लो जो होता है वाटर के अंदर, तो आप देख सकते हैं डिजोल्व सॉल्वेंट में हमारी कौन सी आ जाती है? इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे कौन से होते हैं? यही हमारे सोडियम। ठीक है, सोडियम है, पोटाशियम है और हमारे मैग्नीशियम है, या जो भी चीजें हैं जो हम इलेक्ट्रोल बैलेंस जो हमने पढ़ा है सेकंड ईयर में जो हमने किया, तो वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व जितने भी होते हैं वो हमारे अलग अलग, उनके अंदर डिफरेंशिएशन किसके अंदर होता है? हाइड्रोस्टिक और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोस्टिक होता है जो हमारा सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो इसमें जो बल्क और सोलवेंट होते हैं उनके प्रेशर के बारे में इसमें जाना जाता है। कुछ सिंपल डिफ्यूजन होते हैं हमारे, जिसमें बेस कंसंट्रेशन पता चलती है हमें ग्रेडियंट्स की। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिलिटी जो होती है हमारी ग्रेडियंट्स की O2 और CO2। ठीक है, और दूसरा हमारा फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, जैसे कि इसमें साइनोसाइटोप्लास्ट जो होती है उसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड है वो किसको यूज करते हैं? प्रोटीन को यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मीडिएटर ये हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा, तो इसमें हमारा जो प्लेसेंटल फंक्शन है इसमें आ जाता है हमारा एक्टिव ट्रांसफर। तो एक्टिव ट्रांसफर के अंदर हमारा आ जाता है जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो अगेंस्ट होती है ग्रेडियंट्स की एनर्जी के। तो इसमें ATP जो हमारा मीडिएटर्स होता है जिसमें अमीनो एसिड और लार्ज आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो ये हमारा एक्टिव ट्रांसफर होता है, यानी कि जो हमारी चलती हुई एनर्जी जो होती है उसके बारे में जो ग्रेडियंट्स होता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है वो अगेंस्ट होती है। तो इसमें हमारा एंडोसाइटोसिस दिया हुआ है और हमारा पिनोसाइटोसिस दिया हुआ है। तो इसमें हमारा इंडिकेशंस दिया हुआ है जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, हमारा इंट्रासेलुलर जो वेसिकल्स होता है जैसे कि पिंटोसाइटिस हमारा बताया गया है, तो वो जो है बनाता है और उसके अंदर वो पाया जाता है, मतलब कि वेसिकल्स पाया जाता है और इसमें जो कंटेंट होता है वो हमारा इंट्रासेलुलर जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा यानी कि जो हमारी सेल्स मेम्ब्रेन्स होती है उसमें जो इंट्रासेलुलर वेसिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं और जो वो स्पेस होता है ना इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो है वो बनाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया है यहाँ पर जो एक्सोसाइटिस। तो एक्सोसाइटिस में इन्होंने बताया है यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं वेसिकल्स इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर और फिर हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो यहाँ पर पाया जाता है और वो एंडोसाइटिस के जरिए जाता है मदर के अंदर, सर्कुलेशन ये होता है हमारा, और एक्सोसाइटिस के जरिए वो फीटस में चला जाता है। तो इसमें एंडो साइटोसिस के जरिए मदर में सर्कुलेट करता है और फिर ट्रांसफर होता है
हमारा फीटस के अंदर वाई एक्सोसाइटिस, ठीक है। तो इसमें एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटिस प्रोसेस के जरिए हमारा जो भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस से मदर और मदर से बेबी के अंदर जो है फीटस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीकेज के बारे में। तो लीकेज क्या होता है? लीकेज होती है हमारी, लीकेज होती है ब्रेक इन द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स मैटरनल, ठीक है। तो इसमें लीकेज के बारे में इन्होंने बताया है कि जब मदर के अंदर जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन होती है, जब उसमें ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो हमारा जो माँ और बच्चे के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्लड का रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो लीकेज बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन इन्होंने बताया। रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होता है इन्होंने बताया है, ऑल्दो द फीटल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व आर द अर्ली एज 11 वीक देयर इज गैसोसिस एक्सचेंज। तो इन्होंने बताया है कि जो फीटल की जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती हैं वो मतलब कि पता चल जाती हैं, ऑब्जर्व हो जाती हैं 11 हफ्ते में लगभग जो है मूवमेंट से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की मूवमेंट्स तो हो जाती हैं, वो तो दिखती हैं, बट उसमें गैस एक्सचेंज होने का कुछ काम नहीं होता, गैस एक्सचेंज उसके अंदर नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इनटेक की जाती है, ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और आउटपुट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, टेक प्लेस था सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हमारी फीटस मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। यानी कि लंग्स के अंदर नहीं होती, फीटस मेम्ब्रेन्स के अंदर ही सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हमारी ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और पैरेटल प्रेशर जो होता है उसके जरिए हमारे जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो ड्राइव करते हैं, यानी कि ग्रेडियंट्स जो है वो जाते हैं और एक्सचेंज होते हैं हमारे मैटरनल और फीटल्स के बिटवीन, ठीक है। तो ये हमारे बच्चे और माँ के बीच में हमारा जो एक्सचेंज होती हैं चीजें उसके बारे में बताया गया है। और जो हमारा ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है फीटस के अंदर, तो उसका जो रेट रहता है वो हमारा 8 ml होता है और अचीविंग होती है कोड के जरिए, यानी कि जो हमारे अम्बिलिकल कोड होती है उसके जरिए जो ब्लड फ्लो का अगर हम रेट देखें तो 165 से 330 ml हमारा पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है बेबी के अंदर। अब हमारी इसके अंदर है जो हमारा एक्सक्रेटरी फंक्शन जो है वो इसमें दिया गया है। एक्सक्रेटरी फंक्शन में उन्होंने दिया है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे होते हैं फीटस के, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, क्रेटेनाइंस है, ये हमारे एक्सक्रेट किए जाते हैं मदर के ब्लड में बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो आसानी से किसी चीज को बाहर निकालना हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो उसके जरिए मदर के ब्लड में सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं फीटस के वो सारे के सारे निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। मदर के ब्लड के जरिए ही ये चीजें निकलती हैं। और नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है न्यूट्रिटिव फंक्शन। तो न्यूट्रिटिव फंक्शन इसमें कैसे होता है? न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है जो फीटस ऑब्टेंड ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द मैटरनल ब्लड, जो बेबी जो होता है वो मदर के ब्लड से ही सारा का सारा जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषक तत्व होता है वो प्राप्त करता है। व्हेन द डाइट इज इंडिकेट, अगर पोषक तत्व या फिर जो खाना होता है या फिर जो डाइट होती है अगर वो कम हो जाती है, देन ओनली डिप्लेशन ऑफ द मैटरनल टिश्यू स्टोरेज ऑफ ऑकर। तो इन्होंने बताया है कि जब डाइट कम हो जाएगी तो मैटरनल माँ के टिश्यूज के अंदर जो स्टोरेज हो रहा है, जो पोषक तत्व स्टोर हो रहे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी, और उनमें अगर कमी आ जाएगी तो फिर वो बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हमारे फंक्शन थे जो कि हमारे प्लेसेंटा के अंदर चलते रहते हैं। और प्लेसेंटा के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमारे मदर और फीटस से रिलेटेड होता है। तो मदर के जरिए फीटस को जो न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है, मदर के जरिए फीटस को जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जो पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रेशन कराया जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो बेबी के निकाले जाते हैं, तो ये फंक्शन जो है उसी से रिलेटेड हमारे होते हैं, ठीक है। तो कुछ अब जो प्रॉपर्टी जो कुछ पाई जाती है मदर के अंदर प्लेसेंटा के अंदर, तो वो हम देखते हैं एक बार उसके बारे में। तो उसमें देखेंगे कि भी हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। तो वही है, इसमें हम देखेंगे ये हमारे फैक्टर प्लेसेंटल ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर हैं जो प्लेसेंटा के अंदर जो ट्रांसफर होता है माँ से बच्चे के अंदर, तो कुछ सब्सटेंसेस प्रॉपर्टी हमारी बताई गई है। तो इसमें सबसे पहले मोलिकुलर वेट बताया गया है। तो इन्होंने बताया लोअर द मोलिकुलर वेट मोर इज द ट्रांसफर। तो इन्होंने बताया मोलिकुलर का वेट जितना कम होगा उतना ही वो जल्दी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने बताया लिपिड ऑफ सोलिबिलिटी। लिपिड सोलिबिलिटी का मतलब हो जाता है कि जितनी भी वसा, यानी कि जितनी भी हमारी वसा का मतलब सबसे फैट जितना है जितना ज्यादा सुलेबल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लिपोफेलिकल सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूजन हो जाते हैं रेडली, तो वो बहुत जल्दी से फैल जाते हैं। यानी कि जो सुलेबल होते हैं, हमारी जो चर्बी जो होती है अगर वो सुलेबल होती है तो जल्दी से फैल जाती है, ठीक है। और आयनोजेशन या नॉन आयनोजेशन जो हमारी चीजें होती हैं वो क्या करती है, वो क्रॉस कर जाती है जल्दी से लिपिड मेम्ब्रेन को आसानी से फ्रीली, ठीक है। तो ये भी एक हमारा रीजन रहता है। और पीएच ऑफ ब्लड अगर हम देखेंगे तो लोअर पीएच जो होता है वो हमारा आयनाइजेशन कर लेता है, हमारे कुछ दवाइयों को आयनाइजेशन कर लेता है। आयनाइजेशन का मतलब हो जाता है कि उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना, घुलनशील हो जाना, ठीक है। तो आयनाइजेशन हो जाता है कुछ ड्रग्स का ब्लड पीएच के जरिए। प्रोटीन बाइंडिंग इसके अंदर देखी जाती है। स्पेटल कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है। स्पेटल कॉन्फ़िगरेशन होती है यानी कि किसी भी स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो हमारे होते हैं ना, तो उनकी व्यवस्था करना, तो वो हमारी स्पेटल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा स्पेस है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, किस तरीके से उसको रखना है, किस तरीके से कितना कैसे होना चाहिए, तो वो हमारा स्पेटल
कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा मैटरनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो मैटरनल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे इसमें मैटरनल प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ड्रग्स कंसंट्रेशन इन द मैटरनल ब्लड। तो सबसे पहले हमारी क्या देखी जाएगी कि माँ का जो ब्लड है उसके अंदर दवाइयों की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, वो हमारी देखी जाएगी। सबसे पहले यूट्राइन जो यूट्रस होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो जो है वो देखा जाता है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आइदर साइड ऑफ द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। और प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटल जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके सराउंडिंग है, उसके चारों ओर जो ग्रेडियंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का आपको पता होना चाहिए, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं कंसंट्रेशन कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाते हैं प्लेसेंटल्स प्रॉपर्टी। तो प्लेसेंटा के अंदर पाई जाने वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहले लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इनहेंस ट्रांसफर। तो हमारी जो लिपिड मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, जो चर्बी वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, प्लेसेंटा में किसी भी चीज को ट्रांसफर होने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। तो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो देखा जाता है। इसमें फंक्शन देखा जाता है इंटीग्रिटी ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटल्स बैरियर। तो प्लेसेंटा के अंदर जो बैरियर आता है तो उसमें हमारी देखी जाती है, फंक्शन देखा जाता है, और मोटाई देखी जाती है हमारी प्लेसेंटा की कितनी ज्यादा मोटाई है और कैसे वो काम कर रही है प्लेसेंटल बैरियर अगर होते हैं तो ये हमारे कुछ फंक्शनल और कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमारे फीटस से और जो मदर जो होती है उनका जो फंक्शनल एरिया होता है, प्लेसेंटा के अंदर होने वाला जो फंक्शन होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर प्लेसेंटल फंक्शन अच्छे से नहीं होंगे तो मदर से मैटरनल और जो फीटस का जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा और बेबी की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का वो अधूरा रह जाएगा और कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसमें हम सबसे ज्यादा चीजें यही देखते हैं, मैटरनल प्रॉपर्टी, प्लेसेंटल प्रॉपर्टी और हमारी फीटस प्रॉपर्टी, और कौन कौन सी चीजें हमारी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा सकती हैं। तो इसमें प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर जो भी चीजें होती है, जिस टाइप के फंक्शन होते हैं, ये हमने इस वीडियो के अंदर जान लिया है। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए